हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो प्रीवियस ईयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन हैं, हम पिछले 10 सालों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को कैसे अब इन क्वेश्चंस में यूज करना है, क्योंकि हमारा जो एम है वो तो यही है कि जेईई एडवांस में अच्छी रैंक आए। तो इसके लिए अब हम जो प्रीवियस ईयर के 10 सालों के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो स्क्रीन पर आपके पास एक क्वेश्चन है। इट इज जेईई एडवांस 2011 पेपर 1। दो पेपर होते हैं, 1 और 2, तो पेपर 1 का क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन को पढ़े जरा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कहा उसके दो रूट्स है, अल्फा बड़ा रूट है और बीटा छोटा रूट है। फिर एक एक्सप्रेशन कहा हमें कि ए एन है, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन का एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के लिए इक्वेशन को लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा और बीटा ये दो कहे हैं। तो दो चीज़ें तो हम देख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 एंड अल्फा अगर इस इक्वेशन का एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। सिमिलरली वी कैन से बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम आते हैं इस पे a10 माइनस में 2 इंटू में a8 डिवाइड में 2 इंटू में a9। a10 क्या हो जाएगा, देखो इससे an है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, तो ये हो गया अल्फा की 10 माइनस बीटा की पावर 10। फिर माइनस में 2 इंटू में a8, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, और इस पूरे के डिवाइड में 2 इंटू a9। अब देखो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखो, चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन है न्यूमेरिक डिजिट है, यानी ये पूरा सिंप्लीफाई होगा तभी तो कोई ना कोई डिजिट आएगा हमारे पास आंसर में। तो नीचे तो है एक a9 को भी चलो ये लिख देते हैं हम। a9 को नहीं लिखा हमने, a9 को लिख दिया अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, यानी ये एक्सप्रेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होंगे और कुछ ना कुछ डिजिट आंसर आएगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल तो तब होंगे जब कुछ उनमें कोई कॉमन फैक्टर हो या फिर वो दोनों सेम टू सेम बने। तो नीचे पावर है 9, अल्फा की पावर 9 बीटा की 9, तो हमारा एम क्या है कि ऊपर भी अल्फा की 9 और बीटा की 9 लेके आए हैं। अभी तो पावर कितनी है न्यूमरेटर में, अल्फा की 10 है और अल्फा की 8, यानी 10 और 8 है। तो हम क्या करें, अल्फा की 9 और बीटा की 9 लेके आ जाएं कैसे भी करके, और वो भी मल्टीप्लाइंग। तो उसके लिए देखिए ये जो बीच में -2 आ रहा है, ये वाला -2, इस -2 की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा है। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ अल्फा की 10 माइनस बीटा की 10, -2 की जगह हो गया अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, और इस पूरे के डिवाइड में 2 इंटू अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, और तो देखो क्या बन गया, अल्फा की पावर 10 प्लस में अल्फा की 10 माइनस बीटा की 10। अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, फिर प्लस में अल्फा की पावर 9 इंटू बीटा, फिर माइनस में अल्फा इंटू बीटा की पावर 9, और डिवाइड में है 2 इंटू में अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखो और सिंप्लीफाई किया तो अल्फा की पावर देखो इसमें और इसमें जिनको मैंने अंडरलाइन किया है इनमें कुछ कॉमन है। अल्फा की पावर 9 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया अल्फा, उसमें बच गया
प्लस का बीटा। अब जो बचे उनमें से देखो माइनस में बीटा की पावर 9 कॉमन ले लिया, किसमें, एक तो इसमें और एक इसमें, तो यहाँ तो बच गया प्लस में बीटा, यहाँ बच गया प्लस में अल्फा, डिवाइड में है 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, और अल्फा प्लस बीटा कॉमन, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो है अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की 9, डिवाइड में 2 इंटू अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। सो ये तो टर्म कैंसिल होगी, देखो हो गई ना ये टर्म कैंसिल। अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास 6 है, तो 6 अपॉन में 2, देखो ये बन गया 6/2 यानी 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो लिखा हुआ है इधर ये आंसर ही है कि सी ऑप्शन है इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था 2011 का पेपर 1 का क्वेश्चन। हम 11 से लेके 20 तक, 2011 से 2020 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन है एक आपकी स्क्रीन पर, ये है जेई एडवांस 2011 पेपर 2 सेकंड पेपर। जो सेकंड पेपर हुआ था पेपर 2 था, उसमें भी एक क्वालिटी का क्वेश्चन आया था। इसका मतलब है कि 2011 में 2 क्वेश्चन आए थे क्वालिटी के क्वेश्चन से, एक पेपर 1 में और एक पेपर 2 में, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन, ये इक्वेशन हैव वन रूट इन कॉमन, एक कॉमन रूट हो तो वैल्यू क्या होगी। अब देखो एक कॉमन रूट के लिए आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसके 3 मेथड बताए थे मैंने कि 3 मेथड से कर सकते हैं, बस थर्ड मेथड में लिमिटेशन थी, बाकी पहले 2 मेथड हमेशा अप्लाई हो रहे थे। और पहला मेथड तो था कि आप अल्फा कॉमन रूट एज्यूम करो, दोनों में पुट कर दो, और फिर अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1 इनके रेशियो निकालो और दो को सेपरेट इक्वल करके दोनों को इक्वल कर दो। फिर एक मेथड था कि आप कॉमन रूट फाइंड कर लो, 2 इक्वेशन है उनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर सेम है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम नहीं है तो उनको सेम बनाओ और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। दूसरा मेथड ये था। तो यहाँ पे देखो जो 2 इक्वेशन है, पहली इक्वेशन तो है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में बी इक्वल टू 0। मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, वो वैल्यू आएगी एक्स की जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, दैट मीन्स वो क्या होगा, कॉमन रूट होगा। तो दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल आउट, तो x इंटू में b माइनस 1, फिर प्लस में माइनस 1 आएगा, प्लस नहीं आएगा, तो माइनस 1 माइनस b, सो वी कैन राइट b प्लस 1, सो x इक्वल टू b प्लस 1 अपॉन में b माइनस 1। तो ये क्या है, इट इज कॉमन रूट, ये कॉमन रूट हो गया हमारा, है ना। अब ये कॉमन रूट है तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पहली इक्वेशन में पुट करता हूं मैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, तो b प्लस 1 अपॉन में b माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस में b इंटू एक्स की जगह b प्लस 1 अपॉन में b माइनस 1, फिर माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये बन गया b प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में b इंटू में b प्लस 1 इंटू में b माइनस 1, फिर माइनस में b माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस में ये बन जाएगा b क्यूब, फिर माइनस 1 और माइनस का b, फिर माइनस का b स्क्वायर, माइनस का 2b आएगा तो प्लस का 2b, फिर प्लस का 1 आएगा तो माइनस 1, आगे साइन चेंज हो गया। सो बी स्क्वायर और 1 ये तो कैंसिल आउट हो गया, देखो माइनस बी स्क्वायर और माइनस 1 से क्या बचा, बी क्यूब, एक तो 2b माइनस बी और 2b, तो प्लस का 3b और इक्वल टू 0। b कॉमन लिया मैंने तो b स्क्वायर प्लस में 3 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 करते हैं। देखो यहाँ से तो बन गया b इक्वल टू 0 और यहाँ से बन जाएगा b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3, तो b इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ
-3 यानी √3 इंटू में आयोटा। तो देखो कौन सा आंसर बन गया इस क्वेश्चन का, प्लस 0 और प्लस माइनस, 0 तो आई नहीं, प्लस माइनस आयोटा √3 तो फिर माइनस का आयोटा √3, ये आंसर करेक्ट होगा सेकंड ऑप्शन, और यही लिखा हुआ देखो इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा 2011 का पेपर 2 का क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 2013। हालांकि ये लॉग का क्वेश्चन है एक्चुअल में, तो लॉग से रिलेटेड है। चलिए कर लेते हैं इसको भी क्वेश्चन में। और ये जो क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन है एडवांस का, और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, यानी इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करें। 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1, दोनों साइडों में log ले लिया मैंने, तो log 3 की पावर x इक्वल टू log 4 की पावर x माइनस 1, x log 3 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू में log 4। तो ये तो बन गया x log 4 माइनस में log 4, x log 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर है x log 3, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो log 4 इक्वल टू x इंटू में log 4 माइनस में log 3। log 4 को लिख दिया 2 log 2, देखो 2 log 2 इक्वल टू x, फिर इंटू में इस log 4 को भी 2 log 2 माइनस में log 3। यहाँ से देखो अब x की वैल्यू आ गई मेरे पास, x की वैल्यू क्या आ गई 2 log 2, इसके डिवाइड में 2 log 2 इट इज log 2 माइनस में log 3। अब लेकिन आप ध्यान से देखो जो ऑप्शंस है ना, उन ऑप्शन में बेस गिवन है कि बेस 2 है या बेस 3 है या एक में बेस 4 है। तो अब मैंने अभी तक तो बेस कोई कंसिडर किया नहीं, तो मैंने अब बेस कंसिडर कर लेते हैं। चलो एक बार मैंने ले लिया बेस 3, अगर बेस 3 है तो ये x की वैल्यू क्या बन गई, देखो 2 log, यहाँ पे 3, एक सेकेंड, x log 4 माइनस log 4 log 4 x log 4 2 log 2, हाँ बेस 3 ले लिया, 2 log 2 टू द बेस 3, फिर 2 log, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3 बेस 3 1 हो जाएगा ये, क्यों log a टू द बेस a क्या होता है 1 होता है, ये प्रॉपर्टी है log की एक। देखो एक तो ये बना बेस 3 से, तो 2 log 2, तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही है पूरा पूरा। चलिए अब एक बार कंसिडर करते हैं हम बेस 2, कि बेस 2 हो जाए तो क्या बने, तो इसमें बेस 2 ले लिया तो 2 इंटू में 1, फिर ये 2 इंटू 1, फिर माइनस में log 3 टू द बेस 2, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन में 2 माइनस log 3 टू द बेस 2, ये x है। तो ये देखो 2 अपॉन में 2 माइनस log 3 टू द बेस 2, ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट इसमें। अब देखो इसमें भी बेस 2 था, तो बेस 2 पे तो यही वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो ये वाला तो बन ही नहीं रहा बेस 2 पे। अब आते हैं इसमें, इसमें देखो बेस 4 है, तो बेस 4 ले लेते हैं इस बार, बेस 4 को कंसिडर कर लिया हमने, बेस 4, तो x की वैल्यू 2 log 2 टू द बेस 4, फिर डिवाइड में 2 log 2 टू द बेस 4, फिर माइनस log 3 टू द बेस 4, ये 2 इधर जाएगा, सेम ये 2 इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा log 4 टू द बेस 4, और वो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर हो गया 1, डिवाइड में 1 माइनस log 3 टू द बेस 4, ये पढ़ा होगा ना आपने, log 4 को मैं जैसे 2 की पावर, जैसे यहाँ है 2 log 2 टू द बेस 4, तो इसको ये लिख सकते हैं 4 2 की पावर 4, और ये वापस log 4 टू द बेस 4 इक्वल टू 1। तो देखो कौन सा थर्ड ऑप्शन भी क्या है करेक्ट है, यानी इस क्वेश्चन में कितने 3 ऑप्शन करेक्ट है। ये हो गया हमारा कौन सा 2013 का क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे, देखो ये क्वेश्चन है 2014। क्वेश्चन है
2014 जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन। इसमें कहा देखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू जीरो विद रियल कोफिशिएंट्स हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स देन द इक्वेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये जो है ना पी एक्स इक्वल टू जीरो, देखो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। पी एक्स इक्वल टू जीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का मतलब उसके दो रूट्स, ठीक है। और क्वाड्रेटिक होने का मतलब डिग्री मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स में जो कोफिशिएंट है वो रियल है, ये लिखा विद रियल कोफिशिएंट, यानी सबके कोफिशिएंट रियल। फिर आगे का प्योरली इमेजिनरी रूट्स। अब देखो दो तरह के नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होता है a प्लस आयोटा b, जिसमें b इक्वल टू जीरो है ना, इमेजिनरी हो ही ना, तो वो तो होता है प्योर रियल। b अगर जीरो हो जाए तो उसको तो कहते हैं प्योर रियल, और अगर a जीरो हो जाए, a जीरो, तो वो हो गया प्योर इमेजिनरी। यानी रूट्स कैसे हैं, प्योर इमेजिनरी है। प्योर इमेजिनरी मतलब उस रूट्स में रियल पार्ट जो होगा वो जीरो होगा। अब रूट्स देखो क्वाड्रेटिक के आते कैसे हैं ये पता होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइड में 2 है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस बी अपॉन 2 है प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन में 2 है। अब जब इमेजिनरी होंगे तो ये जो डी होगा ना ये नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पर आयोटा आएगा, तो ये तो रियल होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा, है ना, विदाउट आयोटा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये जो पार्ट होगा ना ये जीरो होगा उसका, तभी तो वो क्या बनेगा, प्योर इमेजिनरी नंबर बनेगा, ठीक है। तो इस रीजन से मैंने एक ऐसी इक्वेशन एज्यूम करी। देखो ये जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब इक्वेशन में बी जीरो हो। बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो, तो फिर पी एक्स इक्वल टू जीरो। मैंने एक इक्वेशन एज्यूम कर ली ऐसी, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में बी, और बी क्या है, बी जीरो से बड़ा है। तो जब बी जीरो से बड़ा होगा ना, देखो एक्स स्क्वायर भी प्लस का और बी भी प्लस का, दो पॉजिटिव नंबरों को अगर मैं ऐड करूंगा, है ना, एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी जीरो से बड़ा है, तो यानी दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ही जीरो से बड़ा आएगा, जीरो तो कभी नहीं आएगा। तो पी एक्स मैंने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। बी जीरो से बड़ा है और बी क्या है, रियल है। बी जीरो से बड़ा है और बी रियल नंबर है। तो बस अब तो कुछ है ही क्वेश्चन में। अब ये निकालते हैं नाउ पी ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें जो जवाब देना है ना, जो हमें बताना है वो इसके लिए बताना है। पी ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, नॉन रियल होंगे, कोई भी रियल नहीं होगा। तो देखो पी ऑफ पी एक्स क्या बना, पी के अंदर x, देखो ये माना मैंने पी एक्स को, ये माना जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का स्क्वायर। पी ऑफ पी एक्स क्या बन गया, पी एक्स का स्क्वायर प्लस में b इक्वल टू जीरो। और पी एक्स क्या है, पी एक्स खुद है एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो x की पावर 4 प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2b एक्स स्क्वायर प्लस में b इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखो इस इक्वेशन को x की पावर 4 प्लस में 2b एक्स स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस b इक्वल टू जीरो। अब ये एक्स स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक है, तो मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली किससे, इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो देखो क्या आएगी, माइनस का 2b प्लस माइनस b का स्क्वायर तो 4b स्क्वायर माइनस का 4 ए तो 1 है, इनटू में सी कितना है, बी स्क्वायर प्लस बी, और इस पूरे के डिवाइड में 2 इंटू 1। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो ये बन जाएगा माइनस का 2b फिर प्लस माइनस 4 का तो बाहर आ गया 2, तो ये अंदर बचा बी स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन में 2, ये 2 कॉमन आ गया कैंसिल। यहाँ पर ये जो आया ना, ये यहाँ माइनस होगा, देखो बी स्क्वायर माइनस बी, तो ये बना माइनस का तो b प्लस माइनस रूट में माइनस b, तो माइनस b प्लस माइनस आयोटा रूट b। आयोटा रूट b क्यों लिखा, क्योंकि b जो है b जीरो से बड़ा है,
b 0 से बड़ा है तो रूट में माइनस बी को हम आयोटा रूट बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है तो x क्या हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस बी प्लस माइनस आयोटा रूट बी, और इसका स्क्वायर रूट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। देखो अगर a प्लस आयोटा बी या प्लस माइनस आयोटा बी, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप निकालना जानते हो क्या होता है, मोड ऑफ जेड माइनस में a अपॉन में 2 प्लस माइनस आयोटा मोड ऑफ जेड माइनस ये प्लस a। इस टाइप का एक फॉर्मूला होता है। तो इससे देखो ये जो स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करने से क्या आएगा, जो आएगा उसको ऐसे बोल देते हैं प्लस माइनस अल्फा प्लस में आयोटा बीटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा एक। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो रूट्स कैसे आए, देखो ऐसा आएगा, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। तो देखो पहला ऑप्शन का 1 प्योरली इमेजिनरी, तो वो तो नहीं है। फिर का ऑल रियल रूट, रियल तो नहीं है। फिर 2 रियल 2 प्योर इमेजिनरी, रियल तो है ही नहीं। नाइदर रियल नॉर प्योर इमेजिनरी, तो फोर्थ ऑप्शन को हम कंसिडर करेंगे कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ना तो रियल ही है ना ही प्योर इमेजिनरी है। प्योर इमेजिनरी कब होंगे, जब रियल पार्ट जीरो होगा। रियल पार्ट जीरो है नहीं, कुछ ना कुछ आएगा, किसके कारण, इस माइनस बी के कारण कुछ ना कुछ रियल पार्ट जरूर आएगा। तो ये हो गया हमारा 2014 का क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं 15 पे। 17 ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 2015 का। ये क्वेश्चन है 2015 जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें का क्वेश्चन को पढ़े जरा एक बार पहले, क्या फ्रेमिंग है क्वेश्चन की। का लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा। एस क्या है, अल्फा, एस एक सेट है और किसका, अल्फा की वैल्यू का। फिर आगे का अल्फा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी मैंने, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0 का इसके 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स x1 x2 है। डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स कब होंगे, जब d 0 से बड़ा हो। तो यहीं से देखो एक कंडीशन तो मिल जाएगी, बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू में c ग्रेटर देन 0। तो 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो 4 अल्फा स्क्वायर लेस देन 1 मोड ऑफ अल्फा लेस देन 1/2। तो अल्फा हो गया माइनस का 1/2 से प्लस का 1/2 के बीच में। मॉडुलस इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं, इसकी वीडियो मॉडुलस इनइक्वालिटी नाम से गिवन है आपको, किस में, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें जाके देख लीजिएगा कैसे लिख दिया डायरेक्ट। फिर आगे कहा कि दोनों रूट हैं x1 x2, यानी इस इक्वेशन के 2 अलग अलग रूट है, एक है x1 और एक है x2। ठीक है, कहा कि डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है, लेस देन 1, यानी x1 माइनस x2 क्या होगा, लेस देन 1। तो देखो 2 चीज़ें तो हम निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, ये इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 अल्फा बाय अल्फा 1। तो x1 माइनस x2, जब देखो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा पता हो, अल्फा बीटा पता हो, तो अल्फा माइनस बीटा को कैसे क्या लिखते हैं, रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये तो आप 10th क्लास से करते आ रहे हो कि x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 x1 x2, ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो रूट ऑफ, इनकी वैल्यू पुट करूँ मैं तो 1 बाय अल्फा, इसकी वैल्यू 1 बाय अल्फा का होल स्क्वायर माइनस में x1 x2 हो गया 4 लेस देन 1, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी मैंने। ठीक है, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर ग्रेटर 1 प्लस 4 यानी 5। अल्फा स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो अल्फा स्क्वायर हो गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस अल्फा स्क्वायर को यहाँ, इस 5 को यहाँ,
अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 1/5, तो मोड ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 1/√5। अब मोड ऑफ अल्फा अगर 1/√5 से बड़ा है तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हम लिखेंगे, अल्फा कहाँ से कहाँ तक हो गया, -∞ से -1/√5 तक, फिर यूनियन 1/√5 से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखो इसको बोल दिया मैंने 1, ये हो गया हमारा 1 रिलेशन 1 और ये रिलेशन 2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा 1 इंटरसेक्शन 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इसने कहा -1/2 से +1/2 के बीच में इसने ये, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा देखो -1/2 से लेके -1/√5 तक, फिर यूनियन 1/√5 से लेके 1/2 तक, ये आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो -1/2 से -1/√5, एक तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, -1/2 से -1/√5। फिर दूसरा ऑप्शन है 1/√5 से 1/2 तक, तो 1/√5 से 1/2 तक, -1/√5 से 0, नहीं ये तो नहीं होगा, 0 से 1/√5, 0 से 1/√5 वो भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट हैं, जो एडवांस 2015 का जो क्वेश्चन है ये, इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है, ए और डी। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई 10th क्लास का बच्चा भी इसको सोल्व कर सकता था आराम से, अगर उसको मॉडुलस इनइक्वालिटी सोल्व करनी आती है तो। चलिए अब 16 पे चलते हैं, 2016, इट इज़ 2016, सॉरी। अब आगे हम 2016 पर। तो ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2016। तो देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, का थीटा इस इंटरवल में है -π/6 से -π/12, फिर का α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ, यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया इसका। देखो एक इक्वेशन लिखा मैंने, x² - 2x सीकेंट अल्फा + 1 = 0, इसके दो रूट्स गए α1 और β1। फिर एक और इक्वेशन लिखी x² + 2x, देखो x², एक और इक्वेशन यहाँ लिख दी, चलो x² प्लस में 2x tan थीटा, फिर -1 = 0, इसके रूट्स कह दिए α2 एंड β2, इसके दो रूट्स हैं। फिर का α1 जो वो β1 से बड़ा है, यानी ये वाला α1 इस β1 से इससे बड़ा है, यानी इसमें तो α1 बड़ा है β1 से, यानी जो बड़े वाला है उसको α1 कहेंगे, इसमें α2 बड़ा है β2 से। तो फिर पूछा है α1 और β2, यानी इसका बड़ा रूट और इसका छोटा रूट, उन दोनों का सम हमसे पूछा कि क्या है। तो देखो एक तो इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं पहली वाली को, तो x की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, प्लस का हो जाएगा, तो +2 सेकेंड अल्फा ± 4 सेकेंड स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस में 4 डिवाइड में 2 से 2 कॉमन आए कैंसिल हो जाएगा, तो सीकेंट अल्फा ± सेकेंड स्क्वायर -1 यानी tan अल्फा। तो इसके तो दो रूट्स बने, x = यहाँ से आ गया सीकेंट अल्फा ± tan अल्फा। इसी टाइप से इसके भी रूट्स निकालते हैं, तो tan थीटा यहाँ आ जाएगा 2 tan थीटा माइनस का। अब देखो दूसरी इक्वेशन के रूट्स निकाल रहे हैं, ये तो इसके निकाल दिए पहली वाली के, अब दूसरी के निकालते हैं। x = -2 tan थीटा, फिर प्लस माइनस b² तो 4 tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 4 डिवाइड में 2 से 2 कॉमन आए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस का tan थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा सीकेंट अल्फा सीकेंट थीटा, यानी माइनस का tan थीटा प्लस माइनस सीकेंट थीटा। इसके ये दो रूट्स हैं, देखो इसके तो ये रूट्स हैं दो, इसके ये दो रूट्स हैं, किससे निकालें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालें। अब
ये बताना कि अल्फा 1 कौन सा है, बीटा 1 कौन सा। उसके लिए देखो ये कंडीशन है -π/6 से -π/12। तो देखो सीकेंट का ग्राफ जरा, सीकेंट थीटा ग्राफ ऐसे होता है। ये यहाँ कहीं होगा -π/6 पहले, और फिर यहीं कहीं होगा इधर -π/12, -π/6। इस पे तो यहाँ वैल्यू होगी और इस पे यहाँ, यानी थीटा में अगर देखूँ मैं, देखो सेकेंड थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो सेकेंड थीटा तो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही सीकेंट अल्फा भी पॉजिटिव, क्योंकि इस इंटरवल में सेकेंड क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब आते हैं टेन थीटा में, y = टेन थीटा। इसका ग्राफ देखें ज़रा, इसका ग्राफ ऐसे था इधर, इसमें भी इधर तो -π/6 और इधर -π/12 ऐसे। इसमें इधर कुछ नहीं, आप बस ये देख लो वैल्यू कैसी है। तो टेन थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू कैसी होगी, <0, और टेन अल्फा की वैल्यू भी <0, नेगेटिव होगी। तो देखो सेकेंड अल्फा तो क्या है, अब अल्फा 1 बड़ा है ना। देखो जैसे मैं अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं कि x ये लिखा था सीकेंट अल्फा, फिर +-10 अल्फा। अब ये तो सेकेंड अल्फा तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, आगे +-10 अल्फा क्या है, नेगेटिव है। तो अल्फा 1 कौन है, अल्फा 1 तो वो है जो पॉजिटिव रूट है। देखो अल्फा 1 क्या है, जो बड़ा है, जो बीटा 1 से बड़ा होगा। तो जब ये पॉजिटिव हो और इधर वाला ही पॉजिटिव हो, तो यानी x1 अल्फा 1 तो कौन सा हो गया, सीकेंट अल्फा और -10 अल्फा, तभी तो पॉजिटिव आएगा, वरना तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस। तो यानी अल्फा 1 तो ये मिल गया। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में देखो क्या था, -10 थीटा ± सेकेंड थीटा, -10 थीटा ± सेकेंड थीटा। अब इसमें देखो जरा आप, -10 थीटा, टेन थीटा तो क्या है, नेगेटिव, ± सेकेंड थीटा ये क्या है, पॉजिटिव। अब इसमें हमें चाहिए बीटा 2 वो है जो छोटा हो, अल्फा 2 तो वो होगा जो प्लस का होगा। देखो प्लस का कब आएगा, ये तो हो गया पॉजिटिव, इधर ये नंबर तो पॉजिटिव हो गया, प्लस फिर माइनस फिर ये पॉजिटिव। जब यहाँ माइनस लूँगा तब तो छोटा आएगा, जब यहाँ प्लस लूँगा तो यानी -10 थीटा, और यहाँ पे माइनस लूँ, -सेकेंड थीटा। ये हो गया मेरे पास कौन सा रूट, छोटे वाला रूट। और छोटे वाला कौन सा का है, इसमें बीटा 2 का है, अल्फा 1, और ये हो गया बीटा 2। तो थोड़ा सा आपको इसमें सोचना है बस कि कौन सा पॉजिटिव, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो बस अब आपसे पूछा था अल्फा 1 + बीटा 2, तो दोनों को ऐड करें, देखो क्या बन जाएगा, अल्फा का, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ये जो है ना, ये यहाँ अल्फा नहीं है, थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो फिर ये भी थीटा होगा। यानी दो वेरिएबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी। सेम हेयर टेन थीटा है, तो बस इसकी जगह भी थीटा ही आएगा, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि वरना तो फिर अल्फा और थीटा दो वेरिएबल हो जाएंगे। तो इनको ऐड करें तो सेकेंड थीटा -10 थीटा, फिर -10 थीटा और -सेकेंड थीटा। तो सेकेंड और -सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो -2 थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी मिसप्रिंट था, यहाँ पर ये जो होगा ना ये थीटा होगा, वरना तो आंसर क्या बनेंगे, अल्फा में भी आंसर आएगा, आंसर जो आएगा फाइनल रिजल्ट वो थीटा और अल्फा दोनों में आ जाएगा, तो वो दोनों जगह थीटा ही था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 16 के बाद 17। देखिए 17 का क्वेश्चन, चलो ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया। 17 का ये है कोई 2017। अब इसमें एक ही नहीं दो क्वेश्चन है,
यानी ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था एक। आ गया, ये तो वापस वही आ गया। देखो ये क्वेश्चन है, ये 2017 का क्वेश्चन, जेई एडवांस 2017, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, यानी एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के बेस पे 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। देखिए इसमें हमें कहा कि पी क्यू बी इंटीजर्स एंड अल्फा कॉमा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। तो देखो यहाँ से मैं इसकी यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा इसका, कि एक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके 2 रूट्स गए, अल्फा और बीटा। तो एक तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, कितना 1, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1, और एक अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर कहा अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, एन की ए एन, एक एक्सप्रेशन ये ए एन है अल्फा की पावर एन प्लस में बीटा की पावर एन, ए एन ये वाला एक्सप्रेशन है। फिर कहा कि एक फैक्ट भी लिखा है कि इसका यूज करेंगे हम, कि a और b अगर रेशनल नंबर है तो a प्लस बी रूट 5 की वैल्यू 0 होगी तो a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। देखो एक अगर a और b रेशनल है और ये 0 आ रहा है, ये 0 कब आ रहा है, जब ये भी 0 हो और ये भी 0 तभी आ सकता है, क्योंकि ये रेशनल नंबर हो गया। ये रेशनल इंटू इरेशनल, अगर वो नंबर रेशनल वाला 0 नहीं है तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या आएगा, ऑलवेज इरेशनल ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो जबकि आ क्या रहा है यहाँ पर इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब रेशनल आ रहा है। रेशनल तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल तो तभी है जब दोनों नंबर इंडिविजुअली a भी 0 हो और b भी 0 हो। ये इन्होंने फैक्ट इसमें दे रखा है कि आप इसका यूज करो, लेकिन अगर ये नहीं भी गिवन हो तो भी आपको इसका यूज कर सकते हो, यानी अगर ये ऐसे नहीं भी मेंशन हो तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसे लिखा है तो उसमें a और b रेशनल है। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करें। हमसे पूछा है तो a12 और एक a4 की वैल्यू दे दी तो p प्लस 2q। देखो एक तो यहाँ से मिलेगा, यानी इसी को अगर मैं आगे बढ़ा के लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस अल्फा के इक्वलेंट, सेम बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस बीटा के इक्वलेंट। ठीक है, अब एक एक्सप्रेशन हमें ये भी गिवन था, देखो कि ए एन क्या है, पी अल्फा की पावर एन प्लस में क्यू बीटा की पावर एन। ये तो देखो ये तो है ए एन, और जो पूछा हुआ है A12 में देखो A11 माइनस A10, यानी 12 पूछा है किसकी फॉर्म में, 11 और 10 की फॉर्म में। तो 12 और 10 में 2 का डिफरेंस आ गया, 12 और 11 में 1 का डिफरेंस आ गया। यानी अगर हमें an चाहिए तो हमें या तो n-1 n-2 पता हो, या फिर an चाहिए तो उससे एक ज़्यादा n+1 और n+2 पता हो। यानी हमारे को एक ऐसा रिजल्ट चाहिए जिसमें दो कंजुगेटिव के डिफरेंस, दो कंजुगेटिव n की में कोई रिलेशन हो। जैसे ये an है ना, तो मैं इसलिए an+2 लिखता हूँ। मैं अगर an+2 लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, अल्फा की पावर n+2, फिर क्यू बीटा की पावर n+2, ऐसे। ठीक है, अब कोई कहेगा कि सर ये ऐसे निकालने की क्या जरूरत, सीधा A12 का है तो इसमें n की जगह 12 रख दो। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक A12 की वैल्यू और एक A4 अगर 28 है तो P + 2Q इसका सम।
यानी हम एक ऐसा रिजल्ट बनाएंगे जिसका हम दोनों में यूज कर लें। पहले क्वेश्चन में उसमें n की जगह या तो 10 पुट कर देंगे या 11 या 12 पुट कर देंगे तो रिजल्ट बन जाएगा। जैसे अगर ये वाला रिजल्ट बनता है कोई n+2 n में या n+2 n और n-1 में, इस टाइप से कुछ भी, तो उसमें n की वैल्यू चूज कर लेंगे जिससे हमें A12 मिल जाए। फिर A4 के लिए उसमें n की वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, क्या कर n की जगह 4 करें या 1 करें या 2 करें। तो हम एक कॉमन एक रिलेशन बनाने की सोच रहे हैं जिसका हम दोनों क्वेश्चंस में यूज कर सकें। अदरवाइज फिर हमें दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो इसमें मैंने ये पुट कर दिया, तो इसको मैंने ऐसे लिखा अल्फा की पावर n इंटू अल्फा की पावर 2, फिर q बीटा की पावर n इंटू बीटा की पावर 2। आप ध्यान से देखो p अल्फा की पावर n, ये लिखा हुआ देखो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 प्लस अल्फा, तो वो मैंने यहाँ लिख दी 1 प्लस अल्फा। सिमिलरली q इंटू बीटा की पावर n, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस बीटा। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो p अल्फा की पावर n प्लस में p अल्फा की पावर n+1, फिर q बीटा की पावर n, फिर q इंटू बीटा की पावर n+1। अब देखो ये और ये आपस में ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, a n+1 बन गया। देखो जब यहाँ पर n था तो यहाँ n यहाँ n, अब मैं इस n की जगह कुछ कर दूँ p यहाँ पर, या p की जगह यहाँ पर मैं 50 कर दूँ इस n की जगह, यहाँ 50 यहाँ 50, तो यहाँ भी 50 आ जाएगा। तो यहाँ n+1 आया, यहाँ n+1 आया, तो ये भी क्या बन गया n+1, तो a n+1। फिर जो बचा कौन, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये क्या हो गई an। देखो बन गया ना एक रिजल्ट, an+2 इक्वल टू an+1 प्लस में an। अब हमसे क्या पूछा, देखो A12 पूछा, तो n की जगह क्या पुट कर दें, 12 n की जगह अगर मैं 10 पुट कर दूं, देखो पुट n इक्वल टू 10, तो ये वाली साइड इधर वाली साइड तो बन गई A12, इधर वाली A11, इधर वाली A10, तो यही एक, तो ये आंसर बन गया। देखो A12 की वैल्यू A11 प्लस A10, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, A11 प्लस में A10। अब देखो आगे पूछा A4 इक्वल टू 28, इस बार किसी an की वैल्यू नहीं पूछी, इस बार आपको वैल्यू गिवन है 4 इक्वल टू 28, ये गिवन है। तो A4 के लिए मैंने इसमें क्या पुट किया है, पुट n इक्वल टू 2, तो A4 की वैल्यू क्या बन गई, A4 की वैल्यू बन गई A3 प्लस में A2 इक्वल टू 28। यानी ये जो रिजल्ट था यही वाले रिजल्ट में n की जगह क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, n इक्वल टू 2 पुट किया तो यही बन गया A3 प्लस में A2। अब इस रिजल्ट का फिर यूज किया मैंने, इस रिजल्ट में A3 के लिए n की जगह 1 पुट किया, A3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा A2 प्लस में A0। सेम ये भी A2 है 28, तो 2 इंटू A2 प्लस में A0 इक्वल टू 28। अब फिर A2 की वैल्यू पुट कर दूं मैं, A2 कब मिलेगा, जब मैं n की जगह 0 करूँगा, तो 2 इंटू A2 क्या बन गया A1 प्लस में A0 प्लस में A0 इक्वल टू 28। यानी इसी रिजल्ट का बार बार यूज किया, तो यहाँ बना 2A1 प्लस में 2A0 और A0 3A0 इक्वल टू 28, ये बन गया इसमें। अब देखो A1 की वैल्यू, A1 क्या होगा, an ये था, ये लिखा हुआ ना, कहाँ गया, ये रहा an था p अल्फा की n q बीटा की n, तो A1 क्या हो गया p अल्फा प्लस में q बीटा, तो 2 p अल्फा प्लस में q बीटा, फिर प्लस में 3A0, A0 क्या बन जाएगा, n की जगह 0 रखूँ तो p प्लस q बन गया। तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने p प्लस q इक्वल टू 0। अब p हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमसे वैल्यू पूछी है देखो p प्लस में 2q, तो यहाँ तो बन गया देखो 2p अल्फा प्लस में 2q बीटा प्लस में p प्लस में q इक्वल टू 0। अब देखो अल्फा की वैल्यू, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो अल्फा बीटा की वैल्यू के लिए देखो ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन, इसको अगर मैं आगे सोल्व करूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ
1 + 4 यानी 5 अपॉन में 2। और क्वेश्चन में और भी कुछ कहा है कि अल्फा बड़ा है या बीटा, कुछ ऐसा कहा है। देखो अल्फा की n प्लस में q इंटू बीटा की n, नहीं ऐसा तो कुछ कहा नहीं। तो एक काम करते हैं, इसमें देखो ये 2p, तो अल्फा की वैल्यू इनमें दोनों में मैंने p कॉमन ले लिया, p आ गया 2 अल्फा प्लस 1। इसमें और इसमें मैंने q कॉमन ले लिया, तो q आ गया 2 बीटा प्लस 1। कुछ तो देखो हेल्प मिल रही है हमें। अब यहाँ से देखो ये थे, एक मैंने अल्फा मैंने इसको बोल दिया अगर 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 को, तो बीटा क्या हो गया, बीटा हो गया 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। देखो 2 अल्फा यहाँ से बन गया 2 अल्फा माइनस 1। यार देखो 2 अल्फा की वैल्यू, यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू मिल गई हमें 1 माइनस रूट 5। सेम 2 बीटा की वैल्यू 1 प्लस रूट 5। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। 2 अल्फा 1 माइनस रूट 5, देखो p 2 अल्फा 1 माइनस रूट 5 प्लस में 1, तो q 2 बीटा 1 प्लस रूट 5 प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया 2, देखो 2p माइनस p रूट 5, फिर प्लस में 2q प्लस में q रूट 5 इक्वल टू 0। ये तो बन गया 2p प्लस में 2q, फिर प्लस में रूट 5 कॉमन, तो माइनस का p और प्लस का q इक्वल टू 0। तो देखो ये अब उसी टाइप से ही आ गया। p और q क्या थे क्वेश्चन में, देखो गिवन था पी क्यू इंटीजर्स हैं। तो ये जो अब इसका रिजल्ट का यूज जो करेंगे, ये जो लिखा था ना यहाँ पे a प्लस बी रूट 5, ये जो मैंने बताया था, देखो ये तो हो गया एक इंटीजर, ये तो पूरा हो गया a, ये हो गया पूरा b। तो ये उसी टाइप से ही बन गया अब a प्लस बी रूट 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये b भी 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया 2p प्लस 2q, ये भी 0, सॉरी 28 था इधर, ये 0 कहाँ से आ गया, ये वाली जो साइड थी ये 28 है। सेम एयर, तो ये हो गया इधर 28 28 28 28 28 और 2p प्लस 2q, इधर ये माइनस का 28 प्लस, तो ये पूरा a है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर था माइनस का 28 प्लस में 2p प्लस 2q, ये 0, और माइनस p प्लस q इक्वल टू ये 0। तो यहाँ से तो मिल गया p और q इक्वल, यहाँ पर भी 2p और 2q, p और q इक्वल है, तो 4p इक्वल टू 28। तो p की वैल्यू बन जाएगी 7। अब p 7 है तो q भी 7 है। हमसे क्या पूछा था, देखो हमसे पूछा था p प्लस में 2q, देखो p प्लस में 2q, p और q इक्वल है, तो ये हो गया 3p हो गया, यानी 21। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 21। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया हमारा कौन सा 2017 क्वेश्चन। अब 18 में आया नहीं था कोई क्वेश्चन, अब चलते हैं 19 वाले पे, 2019 के क्वेश्चन पे। ये भी देखिए, इस बार जो 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन जी एडवांस 2019। देखो इस बार भी देखो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा कि ये एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, रूट इसके वही अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा।
तो एक तो हमने लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1। ये तो वही आ गया, देखो जो पिछले में था x² माइनस एक्स -1, हाँ सेम टू सेम वही है। अल्फ़ा बीटा भी वही आएंगे 1 + -√5/2। और एक तो रिजल्ट ये मिल गया, एक रिजल्ट ये मिल गया α² माइनस अल्फ़ा -1 0। सिमिलरली β² माइनस बीटा -1 = 0। और इस बार का अल्फ़ा बड़ा है बीटा से, तो जब मैं रूट निकालूंगा 1 + 4 √5, यानी अल्फ़ा तो हो जाएगा 1 + √5/2, ये तो अल्फ़ा, और बीटा हो गया 1 - √5/2, क्योंकि अल्फ़ा बड़ा है बीटा से। ये कैसे निकालें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालें। फिर एक और ऑप्शन आगे इन्फॉर्मेशन है, b1 1 है और bn ये दिया हुआ है। देखो इस बार खुद ही एक ऐसा रिलेशन दे दिया, bn an-1 प्लस में an+1, और an क्या, an ये दे रखा है। तो देखो हम bn की वैल्यू देखो, अभी चारों ऑप्शन है, चारों में ये हालांकि आंसर ये लिखा हुआ कि 1 2 4 आएंगे। तो हम पहले तो एक bn को चेक करते हैं, देखो क्योंकि bn दे रखा है हमें। an-1 कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर n-1, फिर माइनस में बीटा की पावर n-1 डिवाइड में अल्फ़ा माइनस बीटा। ये कहाँ से लिखा, ये इस एक्सप्रेशन से लिख दिया। फिर प्लस में अल्फ़ा की पावर n+1 माइनस में बीटा की पावर n+1 डिवाइड में अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो 1 में अल्फ़ा माइनस बीटा क्या बन गया, अल्फ़ा की पावर n-1 माइनस में बीटा की पावर n-1 प्लस में अल्फ़ा की पावर n+1 माइनस में बीटा की पावर n+1, ये लिख दिया। अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, मैंने लिया अल्फ़ा की पावर n-1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ तो बचा 1, यहाँ क्या बचेगा देखो -1 तो फिर +1, तो 1 + अल्फ़ा²। फिर सिमिलरली यहाँ पर इसमें से माइनस में बीटा की पावर n-1 कॉमन लिया, तो 1 प्लस में β², यहाँ पे ये बच गया। तो अब देखो क्या बनता है और आगे सोल्व करें। तो 1 में तो अल्फ़ा माइनस बीटा, देखो 1 + अल्फ़ा², अल्फ़ा² की वैल्यू थी यहाँ से, अगर मैं लिखूँ जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखी थी मैंने, यहाँ से अल्फ़ा² क्या हो गया अल्फ़ा+1, β² क्या हो गया β+1। तो अल्फ़ा² की जगह अल्फ़ा+1 रख दें तो देखो यहाँ बन जाएगा अल्फ़ा की पावर n-1, फिर अल्फ़ा² की जगह अल्फ़ा+1 तो ये हो गया अल्फ़ा+2। सिमिलरली माइनस में बीटा की पावर n-1 तो ये हो जाएगा β+2। अब अल्फ़ा और बीटा तो हमें पता ही है कितने हैं, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो अल्फ़ा की वैल्यू ये थी, दिख रही होगी आपको ऊपर, ये थी ना, ये वैल्यू है अल्फ़ा की पूरी की पूरी 1 + √5/2, 1 प्लस में √5/2 + 2, फिर माइनस में बीटा की पावर n-1, तो बीटा था 1 - √5 डिवाइड बाई 2 + 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 1 में अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की पावर n-1, तो 5 + √5, 5 + √5/2, फिर ये माइनस में बीटा की पावर n-1, माइनस में बीटा की पावर n-1, और ये बन जाएगा देखो 2 और 2 4, 4 + 1 यानी 5, 5 माइनस का √5 और डिवाइड में 2, ये बन गया। तो अब तो सिंप्लीफाई करें और देखो 1 में अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की पावर n-1, इसमें से देखो √5 मैंने कॉमन ले लिया, यानी √5/2, यहाँ तो क्या बन गया √5 + 1, फिर माइनस में बीटा की पावर n-1, इसमें से भी अगर मैं √5/2 कॉमन लूँ, इसमें से भी देखो √5
अपॉन में 2 कॉमन लूँ तो √5 -1, ठीक है। अब देखो √5 + 1/2, √5 + 1/2 और 1 - √5/2, देखो 1 में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की पावर n-1। अब देखो ये √5 + 1/2, तो √5 तो बाहर आ गया, कॉमन ले लिया मैंने, ये √5 है ना, इसको तो कॉमन ले लिया, तो √5 + 1/2 ये तो अल्फा ही बन गया। फिर √5 - 1/2 तो ये हो गया माइनस का बीटा, सॉरी बीटा की पावर n-1 और इनटू में माइनस का बीटा। देखो √5 1 - √5 √5 - 1/2 माइनस का बीटा, तो यहाँ बन गया √5 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा की पावर n प्लस में फिर बीटा की पावर n, ये मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा माइनस में। तो अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू और निकाल लेते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा पता था कि अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस में अल्फा बीटा, कितना माइनस में 4 अल्फा बीटा, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा था 1 का स्क्वायर -4 × -1 यानी √5। तो अल्फा माइनस बीटा और √5 इक्वल है, ये तो कैंसिल ही हो गए, फिर दोनों सेम ही है। ये क्या आ गया, अल्फा की n प्लस में बीटा की पावर n, ये कौन है bn, यानी एक तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 पे, 2 और 3 पे। देखो an अपॉन में ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन जो है उसको चेक कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में लिखा है n = 1 से इन्फिनिटी an अपॉन में 10 की पावर n, सिग्मा n = 1 से इन्फिनिटी an अपॉन में 10 की पावर n। तो an तो क्या है, an हो गया अल्फा की पावर n, an क्या चीज़ थी, अल्फा की n माइनस बीटा की n डिवाइड में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की n माइनस बीटा की पावर n डिवाइड में अल्फा माइनस बीटा इंटू में 10 की पावर n, ठीक। तो देखो इसको मैंने ऐसे कर दिया 1/√5, ठीक। फिर 1/√5 फिर सिग्मा n = 1 से लेके इन्फिनिटी तक अल्फा की पावर n माइनस में बीटा की पावर n और डिवाइड में 10 की पावर n, ऐसे। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो ये बन जाएगा देखो 1/√5 n = 1 से इन्फिनिटी अल्फा अपॉन में 10 की पावर n, फिर माइनस में बीटा अपॉन में 10 की पावर n, ऐसे। तो 1/√5 दो सीरीज बना दी। अब देखो n की जगह 1 रखा तो अल्फा अपॉन 10, फिर प्लस में अल्फा अपॉन 10 का होल स्क्वायर, फिर अल्फा अपॉन 10 का होल क्यूब, इस टाइप से इनफाइनाइट तक। एक तो ये, फिर बीच में माइनस बीटा अपॉन 10, फिर बीटा अपॉन 10 का होल स्क्वायर इनफाइनाइट तक, दो सीरीज बन गई ऐसे। तो 1/√5 a अपॉन 1 माइनस r होता है, अल्फा अपॉन 10 अपॉन में 1 माइनस अल्फा अपॉन 10, फिर माइनस में, सॉरी ये माइनस है, इट इज़ माइनस बीटा अपॉन 10, फिर 1 माइनस बीटा अपॉन 10। इनफाइनाइट जीपी का सम s इन्फिनिटी होता है a अपॉन में 1 माइनस r। तो 1/√5 जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा अपॉन में 10 माइनस अल्फा, माइनस में बीटा अपॉन में 10 माइनस बीटा। अब मैंने एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई करूँ इसको,
देखो क्या बनेगा 1/√α 10 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा, फिर माइनस का 10 बीटा और प्लस का अल्फ़ा बीटा, फिर डिवाइड में 10 माइनस अल्फ़ा और 10 माइनस बीटा तो 10 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में अल्फ़ा बीटा, और सब की वैल्यू है हमारे पास देखो, है ना। ये लिखिए देखो अल्फ़ा प्लस बीटा तो था 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा था -1, तो 1/√5 इसमें वैल्यू पुट कर दें। देखो ये तो कैंसिल ही हो गए, इनमें 10 कॉमन तो अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 10 कॉमन है तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया √5, 10 इंटू में √5 डिवाइड में 100 माइनस 10 इंटू -1 तो प्लस का 10 और +1, इस √5 से ये √5 कैंसिल हो गया, तो 10 अपॉन में 111, ये आंसर हो जाएगा देखो इसका। तो कुछ 10 अपॉन में, और यहाँ -10 था, ये यहाँ ये गड़बड़ है तो ये भी गड़बड़ है, तभी गलत आंसर आ रहा है। देखो ये बन जाएगा माइनस का 10 माइनस 10 इंटू -1, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो गड़बड़ आ रही है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 था, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 था, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ आएगा -1, दोबारा रखते हैं। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा था 1, तो 10 इंटू में 1, फिर अल्फ़ा बीटा था -1, तो 100 अल्फ़ा प्लस बीटा था 1, 100 माइनस 11 तो 89 आ जाएगा, 10/89। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, चौथे के बाद सेकंड ऑप्शन करेक्ट। सिमिलरली जैसे ये निकाला है वैसे के वैसे ही देखो bn निकाला था ना हमने, bn क्या था, देखो ये था bn था अल्फ़ा की n बीटा की n, तो अगला जो है थर्ड को भी चेक कर लेते हैं, bn n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn अपॉन में क्या था, bn अपॉन 10 की पावर है। थर्ड ऑप्शन भी चेक करें, सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn अपॉन में 10 की पावर n, तो bn की वैल्यू तो है ही हमारे पास, देखो इसको ऐसे कर दिया n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी अल्फ़ा की n प्लस में बीटा की n डिवाइड में 10 की पावर n, फिर n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी अल्फ़ा अपॉन में 10 की पावर n, फिर प्लस में बीटा अपॉन में 10 की पावर n। तो ऐड करें, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, देखो ये भी एक जीपी बनेगी a अपॉन 1 माइनस आर, तो α/10 अपॉन में 1 माइनस α/10, फिर प्लस में β/10 अपॉन में 1 माइनस β/10, तो ये हो गया अल्फ़ा अपॉन में 10 माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा अपॉन में 10 माइनस बीटा, ये भी 10 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस में 10 बीटा फिर माइनस में अल्फ़ा बीटा डिवाइड में 100 माइनस में 10 अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में अल्फ़ा बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करें कि 10 तो अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, फिर डिवाइड में 100 माइनस 10 इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में अल्फ़ा बीटा। इसमें वैल्यू पुट करें तो देखो 10 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा था 1 और ये था -1, सेम नीचे 100 माइनस 10 इंटू 1 फिर -1, ऊपर तो हो गया 10 12, नीचे वही 89, तो 12 अपॉन 89, इससे ये बन गया देखो। तो यहाँ तो 8 अपॉन 89 है, इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है ये सही नहीं है। अब आते हैं देखो ऑप्शन नंबर 1 पे, इस पे तो ऑप्शन नंबर 1 देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 an,
अब ये ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो इस ऑप्शन को करने के लिए, क्योंकि A1 A2 A3 अगर आपने मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ा है सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो इसको हम उसी से ही सॉल्व करेंगे। देखो मैं अगर ये लिखूं an+2 माइनस an, तो ये कितना बनेगा? an+2 कितना हो गया? अल्फा की पावर n+2 माइनस बीटा की पावर n+2 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। an अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी मैंने इसमें। देखो 2 का डिफरेंस लिया मैंने, an+2, या फिर ये अगर हमने निकाला है क्या पहले देखो ज़रा, an+2 नहीं, इसमें नहीं, वो तो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ बना अल्फा की पावर n+2 माइनस बीटा की पावर n+2, फिर माइनस में अल्फा की n और प्लस में बीटा की n, तो 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें और इसमें देखो अल्फा की पावर n मैंने अगर कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा अल्फा स्क्वायर माइनस 1, फिर इन दोनों में माइनस में बीटा की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ बचा बीटा स्क्वायर माइनस 1। तो अब अल्फा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू देखो ज़रा कितनी है, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, ये रहा। देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू अल्फा है, बीटा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू बीटा है। तो ये बन गया 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की पावर n अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अल्फा, बीटा की पावर n बीटा स्क्वायर माइनस 1 बीटा। ये पूरा क्या बना? देखो अल्फा की n+1 माइनस में बीटा की n+1 और डिवाइड में अल्फा माइनस बीटा। तो आप ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये बन गया an+1। इसका मतलब an+2 माइनस an, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ an क्या आ गया, an आ गया an+2 माइनस में an+1, ऐसे, ठीक है। तो अब मैं इसमें n की जगह 1 रखूँ। देखो इस पूरे में पुट n इक्वल टू, अगर मैं n की जगह 1 रखूँ, पुट n इक्वल टू 1, तो a1 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2 माइनस a3 माइनस में a2, फिर n की जगह मैंने 2 किया तो a2 इक्वल टू a4 माइनस में 2 a3, फिर a3 क्या आएगा, a3 आ जाएगा a5 माइनस a4, फिर a4 आ जाएगा a6 माइनस a5, ऐसे चलते गए, लास्ट में आया an आ गया an+2 माइनस में an+1। अब मैं इन सबको अगर ऐड करूं तो इधर तो बन गया, देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके an तक, और इधर a3 से a3 कैंसिल, a4 ये कैंसिल, ये ऐसे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये अपने से पहले वाले, यानी इस पूरे की वैल्यू an+2 माइनस में a2 ये आई। और ऑप्शन देखो जरा आप क्या था, ऑप्शन था an+2 माइनस 1। अब आप a2 की वैल्यू और देख लो, a2 की वैल्यू कितनी आती होगी। a2 है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। देखो a2 कितना है, a2 यहाँ निकालता हूँ मैं, a2 क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। एक फैक्टर तो कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, यानी a2 की वैल्यू कितनी होगी an+2 माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये पार्ट देखो थोड़ा सा ट्रिकी था इसका, जो पार्ट 1 था। हमने इसी को देख के, इसे an+2 को देख के ही सोचा कि an+2 कैसे लाएं, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये जो लिखा था ये an+2, और उसमें से क्या माइनस किया, an को ही माइनस किया। तो ये हो गया 2019 का क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 2020। तो कहाँ गए,
अब आते हैं देखो 2020। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये जेई एडवांस 2020। ये चलो इसको सॉल्व करें। तो आप पहले देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि सपोज ए बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस पोइनोमियल। यानी एक तो ये पोइनोमियल है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में 2020 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो है ए बी। तो ए प्लस बी तो हो गया माइनस का 20 और ए बी हो गया 2020 माइनस। फिर एक और पॉइनोमियल है, उसके लिए कहा सी डी। ये सी डी डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द पॉइनोमियल। यानी इसके एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 इक्वल टू 0। इसके रूट्स है सी डी, तो सी प्लस डी 20 और सी इंटू डी 2020। अब हमसे पूछा है एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, देखो मैं उस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ ए सी इंटू ए माइनस सी, फिर ए डी इंटू में ए माइनस डी, फिर बी सी इंटू में बी माइनस सी, फिर बी डी इंटू में बी माइनस डी। ये एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो इसको सिंप्लीफाई करूँ, मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर सी माइनस में बी सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर डी माइनस में बी डी स्क्वायर। अब देखो इसमें ए स्क्वायर है और देखो ए स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। इन दोनों में से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो सी प्लस में डी। फिर इसमें देखो सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर देखो और कहाँ है, सी स्क्वायर ये रहा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सी स्क्वायर ही खुद कॉमन आ रहा है। चलो हाँ, माइनस का सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ए प्लस बी। फिर और आगे गए, इसमें गए तो देखो इसमें है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर और कहाँ पर है, ये रहा। माइनस का डी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, ए प्लस में बी। फिर यहाँ है बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर बी, तो बी स्क्वायर कॉमन तो सी प्लस में बी। इन सब की वैल्यू तो है मेरे पास, देखो ए स्क्वायर सी प्लस डी की वैल्यू 20, फिर माइनस सी स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू माइनस 20, तो ये प्लस हो गया 20, फिर माइनस डी स्क्वायर ए प्लस बी तो ये प्लस में डी स्क्वायर इंटू ये भी 20, फिर बी स्क्वायर सी प्लस डी कितना, सी प्लस डी 20 बी। देखो 20 तो कॉमन ही आ गया सब में से, ध्यान से देखो आप 20 तो सब में से ही कॉमन। क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस में ये वाला बी स्क्वायर पहले लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऐसे लिख दिया। तो 20, अब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। सेम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस का 2cd। ठीक है, सबकी वैल्यू है 20, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कितना माइनस 20 तो 400 माइनस 2ab, ab कितना है ये प्लस में हो जाएगा 2020, फिर प्लस में सी प्लस डी का होल स्क्वायर ये 20 का होल स्क्वायर 400 माइनस में 2 सी डी कितना ये भी 2020, तो ये प्लस में 2 इंटू 2020 ये कैंसिल 400 और 400 800, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो तो ये आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये हमने जेईई एडवांस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2011 से लेकर 2020 तक का क्वेश्चन, 2020 तक के क्वेश्चन कर लिए। केवल 2019 के अगर क्वेश्चन को ही छोड़ दें हम, तो बाकी सभी क्वेश्चंस
मॉडरेट लेवल के हैं। और इसमें भी केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसके बारे में जल्दी से क्लिक नहीं किया जा सकता, 2019। तो यानी टॉपिक बिल्कुल आसान है। इतना अगर आपने सही से प्रैक्टिस की हुई है तो आप इसके सभी क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।